नमस्कार करे छी, प्रणाम करे छी। एक बार फेनो से स्वागत या सब मैथिलीवासी के अपन चैनल HR4 में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। तो जितने विद्यार्थी छिए जे 2025 में मैट्रिक के परीक्षा देबै ओला इंपोर्टेंट वीडियो छे। आज से अहाँ के क्लास प्रारंभ भ गेलै मैथिली के, ठीक है। ई दूसरका क्लास छे। आ जितने विद्यार्थी छिए अहाँ के दिक्कत होइया तो प्ले लिस्ट में चल जेबै। 2025 मैथिली क्लास 10th के बनल रहत आ प्रत्येक दिन के वीडियो प्ले लिस्ट में अहाँ के मिल जाए, ठीक है। जेना जेना चैप्टर हेते ओकरा बाद हिंदियो चलत, अहाँ के मैथिलियो के व्याकरण चलत आ ओकरा बाद हिंदियो के व्याकरण चलत, ठीक है। तो चैनल पर नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे, बेल आइकन के हिट कर लेबे आ वीडियो के अपना मित्र लोग शेयर कर देबे, ठीक है। क्योंकि मैथिली जे छै ना ओते इजी नहीं छै जते बुझे छिए। आ मन लगा के पढ़े के तो देखियो मैथिली जे हमर सांस्कृतिक भाषा जे हमर रहे छिए मिथिलांचल में तो के मातृभाषा छे हमार, तो हमरा सीखे के अनेक आवश्यकता है, ठीक है। ओइला अहाँ आर के पढ़े के पड़त। यदि अहाँ चाहे छिए मैट्रिक में प्रयास करे किया कि अहाँ के आप 400 पार जाए किया तो शुरू से शुरू करे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 पर आबै छी। चैप्टर नंबर 1 भ गेल छे, ठीक है। नहीं देखने चाहिए तो प्ले लिस्ट बना देने चाहिए, प्ले लिस्ट में जाके अहाँ देख लियो, ठीक है। आप प्रत्येक दिन वीडियो चलत, 2 वीडियो हिंदी को चलत, सब एना चल कंटिन्यू क्लास चलत, ठीक है। आ संडे के जैसे आके लाइव क्लास में जितने चैप्टर भ गेले ओके ऑब्जेक्टिव चलत, ठीक है। लाइव क्लास के टाइम 7 बजे 8 बजे रहत से नोटिफिकेशन हम अहाँ के दे देबै, पहले जुड़ जाए छे, ठीक है। तो चलिए क्लास के प्रारंभ करे छिए विद्यार्थी। अहाँ वीडियो के शेयर कर देवे आ जितने नवका विद्यार्थी छे ने कमेंट में बता देवे कि सॉरी हम नवका विद्यार्थी छी। आ प्रत्येक विद्यार्थी के 5टा विद्यार्थी जोड़े गया, ठीक है। चैप्टर के नाम छे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ठीक है। तो राष्ट्र बुझे छिए हमरा भारत में रहे छी तो भारत के राष्ट्र कहे छी। भारत जे छे हमर राष्ट्र छे, तो राष्ट्र के एकटा भाषा छे हिंदी। आ ओकरा बाद कहे छे मातृभाषा। मातृभाषा कथी अखन हम मैथिली बाजि रहल छी तो हमर मातृभाषा कथी भ गेलै, मैथिली भ गेलै। कोनो गोरा बंगाल में रहे छे तो बंगला हुनकर मैथिली भाषा भ गेलै, भोजपुर में रहे तो भोजपुरी हुनकर मातृभाषा भ गेलै। तो यह अंतर छे मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा के, ठीक है। एहि के रचनाकार के छे भोला लाल दास। के लिखने छे भोला लाल दास लिखने छे। तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के ई भ गेल अहाँ के क्लास 10th के मैथिली चैप्टर नंबर 2 2025 के लेल, ठीक है। तो हम पहले अहाँ के भोला लाल दास के जे जीवनी छे, बायोग्राफी छे, ओकरा पढ़ा दे छिए। ओकरा जे छे हम एक्सप्लेन कर दे छिए, किया कि बेसी ऑब्जेक्टिव ना जीवनीए से रहे छे। ओकरा बाद हम अहाँ के एक्सप्लेन करबे कहानी जका कि राष्ट्रभाषा कथी होय छे आ मातृभाषा कथी होय छे, दोनों में की स्पष्टता छे, दोनों में की अंतर छे। अहाँ के नाम नहीं समझ में आवे तो अहाँ कमेंट करके हमरा पूछ लेबे, आ समझ में आ जाए तो अंत में एकटा कमेंट दे देबे सॉरी हम समझ गेलहुँ, ठीक है। ओइला हम एकदम निश्चिंत रहू, हम धीरे धीरे पढ़ा रहल छी, ठीक है। पहले की कहै छै भोला लाल दासक जन्म दरभंगा जिला में भेले। कहिया भेले भोला लाल दास के जन्म? दरभंगा जिला में कसरौर ग्राम में भेले। कौन ग्राम में? तो दरभंगा जिला छे और जिला में कसरौर गाम छे, ओता भेले सन 1987 ईस्वी में। याद रखे के अहाँ के कहिया भेले 1987 ईस्वी में भोला लाल दास के जन्म भेले। कतो? तो दरभंगा के कसरौर ग्राम में भेले, ठीक है। ओकरा बाद कोई हुनकर पिता के नाम चोआ लाल दास छे। पिताजी के नाम की छले? चोआ लाल दास छले। माता जी के नाम सकलवती देवी। माता के नाम की छले? सकलवती देवी हुनकर माता के नाम छले। हिनकर प्राथमिक शिक्षा जे बच्चे रहे छे 5-6 साल के, तो प्राथमिक शुरुआती शिक्षा छे तो प्राथमिक शिक्षा मात्र महिषी में सहरसा में भेले, ठीक है। कहिया प्राथमिक शिक्षा मात्रक महिषी में सहरसा में भेले, ठीक है। तो सहरसा एकटा जिला छे, तो अहाँ के याद रखे कि दरभंगा जिला में छले, ठीक है। कसरौर में जन्म भेले, ओकरा बाद प्राथमिक शिक्षा कहिया भेले महिषी के सहरसा जिला छे एकटा, ठीक है। ओते हिनकर जे छे प्रारंभिक शिक्षा भेले। ओकरा बाद कहिया मैट्रिक के परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। मैट्रिक कौन डिवीजन से पास कल? तो मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक के परीक्षा पास कर गेला। ओकरा बाद TNB कॉलेज भागलपुर से BA की परीक्षा पास कैलो। TNB कॉलेज भागलपुर बुझे छिए, भागलपुर जिला छे, है ना। तो TNB कॉलेज भागलपुर से हिनकर BA कंप्लीट भ गेले, बैचलर ऑफ आर्ट्स जकरा कहल जाइए। तो हिनका BA जे है 1900 डेट नहीं देने छे, TNB कॉलेज से भेले, ठीक है। ओकरा बाद कहिया इलाहाबाद लॉ कॉलेज से, लॉ बुझे छी ना, वकालत के पढ़ाई, ओकालत के पढ़ाई जतो होय छे ओकरे हम लॉ कहे छिए, ठीक है। तो ई जे छे इलाहाबाद लॉ कॉलेज से LLB बैचलर ऑफ लॉ यानी वकील कैलिन, LLB कैलिन, ओकालत पास कैलिन, ठीक है। कतो से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जे छे कॉलेज से जे छे LLB के डिग्री हासिल केलौ।
ओकरा बाद 1925 ईस्वी में लहरियासराय दरभंगा बुझे छी अते छै नजदीके में छै हमरा आर के। तो 1925 में लहरियासराय दरभंगा में वकालत आरंभ कैलिन। तो 1925 ईस्वी में छै लहरियासराय में दरभंगा में रह करके आ वकालत के पेशा प्रारंभ कर दिलौं। ठीक है, हुनकर निधन जिया से 1997 में भ गेलै। ये भोलालाल दास के निधन कहिया भेलै 1977 यानी 1977 में भोलालाल दास के जे छै निधन भ गेलै। पृथ्वी से लोक से परलोक पधार गेलौं। ठीक है, तो याद रखिए दू चीज कि हुनकर जन्म कहिया भेलै, जन्म आ मरण मृत्यु कहिया भेलै। ठीक है, हुनकर प्रमुख रचना छै किछ पुस्तक छै जे प्रमुख खास तौर से प्रसिद्ध छै। तो कोन कोन पुस्तक छै, कथी कथी नाम छै से एतऽ देने छै। तो पहला कहै छै व्याकरण प्रबोध, कथी नाम छै व्याकरण प्रबोध भ गेल। ओकरा बाद सुबोध व्याकरण भ गेल, सरल व्याकरण भ गेल, गद्य कुसुमांजलि संपादन छलौ। ठीक है, गधो लिखने छै, गध बुझे छै गधा नहीं गध आ पद होइ छै, जे तरह हम कहानी या कविता कहै छियै ओनाहिते गद आ पद कहल जाइए। तो ई भ गेल अहाँके भोलालाल दास के जीवनी भ गेल। तो याद रखे के हुनकर जन्म जे भेलै से ग्राम में 1987 ईस्वी में भेलै आ हिनकर जे 1987 ईस्वी में जन्म भेलै 77 में मृत्यु भ गेलै। नहीं, एक मिनट रुक जाओ तनी, 1897 में भेलै सेहा तो हम कहै छियै, ई गलत यऽ बौआ विद्यार्थी। 1897 में हुनकर जन्म भेलै। ठीक यऽ, 1897 में हिनकर जन्म भेलै आ 1977 में निधन भ गेलै। याद रखिए कि अहाँके हिनकर जन्म जे यऽ से 1897 में भेलै। 1897 में हिनकर जन्म भेलै आ हिनकर मृत्यु यऽ से 1977 यानी 1997 में भ गेलै। क्लियर यऽ, तो हमरा उम्मीद यऽ कि समझ में आबि गेलौ। तो अहाँ एकरा स्क्रीनशॉट लऽ लियौ, हम साइड भ गेल 2 मिनट लेल, ओकरा बाद हम अहाँके समझा रहल छी। ठीक है, स्क्रीनशॉट भ गेलै। देखियौ, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पहिने हम समझा दै छी। हम जे देश में रहै छियै, भारत छै, स्वतंत्र छै, एहिमे एक हमरा आरके राष्ट्रभाषा छै जकरा हिंदी कहल जाइए। सौंसे राष्ट्र में, सौंसे भारत में हिंदी भाषा बाजल जाइ छै जेकरा हम राष्ट्रभाषा कहल जाइ छै। ठीक है, एहि भारत में 28टा राज्य छै और 8टा केंद्र शासित प्रदेश थे। जते राज्य छै सबके अपन अपन एकटा भाषा छै, तो ओकरा मातृभाषा कहल जाइ छै। तो अब राष्ट्रभाषा की छै, मातृभाषा की छै, दोनों में हम स्पष्टता और जे हम अहाँके विस्तार से समझा रहल छी। ठीक है, पहिने देखियो की कहैया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छै के ते ओही सबका मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि ओकरा सब राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छै के। जते कंट्री छै सबके अपन मातृभाषा वएह छै, राष्ट्रभाषा छै। जेना अमेरिका भ गेल अहाँके, ओकरा बाद इंग्लैंड भ गेल, जर्मन भ गेल। ओही हम सब ठाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कोनो भेद व प्रश्न नहीं छै। मुदा भारत में विशाल राष्ट्र छै। भारत जे छै विश्व में सबसे बड़का लोकतंत्र वाला जे देश छै भारत छै। तो एहिमे बहुते भेदभाव छै, बहुते भाषा छै। ओहिला ई एकटा महादेश अच्छे जाहिमे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देशक तुलना में अच्छे। जेना इंग्लैंड में छै ओनाहिते भारतों में बहुते राज्य छै। पश्चिम बंगाल छै, हरियाणा छै, चंडीगढ़, मद्रास, पूना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश है ना, एना अलग अलग राज्य छै सबके छै। यही सब राज्य के मिला के विशाल भारतीय संघ एवं पैघ राष्ट्र संघ होते। तो प्रत्येक छोट छोट राज्य के मिला करके एक राष्ट्र के निर्माण भेले। ठीक है, यही में केवल भाषेटा नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादि भिन्नता छिके। केवल भाषे के नहीं, जात के, धर्म के, ठीक है, सब चीज के भिन्नता छै। लिपियों के भाषा छै। लिपि जे छै, हम जे भाषा में जेना हम हिंदी लिखै छी तो हिंदी के लिपि देवनागरी भ जाइ छै, उर्दू लिखै छी तो उर्दू भ जाइ छै, इंग्लिश लिखै छी तो रोमन भ जाइ छै। तो लिपियों के अंतर छै। भाषा सब में दक्षिण भारत तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आ उत्तर भारत मराठी, गुजराती, बंगाल, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत प्रशस्त भाषा छै। जे प्रत्येक भाषा छै, जेना गुजरात भ गेल अहाँके, मराठी भ गेल, बंगाल भाषा भ गेल। ठीक, भाषा सब में दक्षिण भारत में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उत्तर भारत मराठी, गुजराती, बंगाल, हिंदी बड़ उन्नत भाषा छै। ई सब भाषा छै ना, मराठी छै, नेपाली छै, सॉरी नेपाली कहै छै, और मराठी है ना, कन्नड़, गुजराती, बंगाली सब प्रसिद्ध भाषा छै। आ प्रश्न उठे छै जे समस्त भारतीय राष्ट्रभाषा की छै, राष्ट्रभाषा की छै। तो ई तो निश्चित अच्छे जे संसार के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्र छिके। राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाही जकरा उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम धरि सब राज्य परस्पर बाजब,
भूकब लिखा पढ़ी आ राज्य चलायक छै, यानी प्रत्येक राष्ट्र में एक एहन भाषा होइ छै जाहिमे लिखल जाइ छै, पढ़ल जाइ छै, बाजल जाइ छै। एही सब राज्य प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रीय भाषा थी के मुदा कोनो एक भाषा यादवत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत तान में अपन काज एकता पूर्वक चलाए में संसार में आदेश देश समस्त भारतीय राष्ट्र सार्वजनिक रूप में आदान प्रदान भ सकै छै। विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आबि सकै छै, यानी यदि सौंसे भारत में एक भाषा नहीं हेतै राष्ट्रभाषा तो शिक्षा के आदान प्रदान जे छै नहीं हेतै, मुश्किल भ जाइ छै, समस्या भ जाइ छै। ओइला हर राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा होइ छै। 1947 ईस्वी में पर्यंत भारत वर्ष पराधीन छलै, यानी कि 1947 ईस्वी पर्यंत पहले जे छलै 47 से गुलाम छलै, ओकरा बाद आजाद भेलै। अंग्रेज एकर अधिपति छलाह, ओ अपन अंग्रेजी भाषा में भारत राष्ट्रभाषा बनलिन आ शिक्षक माध्यम से मुख्य अंग्रेजी के रखलिन। जब अंग्रेज छलै भाषा भारत गुलाम छलै तो राष्ट्रभाषा कथी छलै? अंग्रेजी छलै। स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनि के 7 समुद्र पार के ही विदेश भाषा में राजभाषा ने राष्ट्रभाषा ले लोक शिक्षक माध्यम लेल उपयुक्त बुझलिन आ 7 समुद्र पार करके जो अले अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय भाषा कह दिलौं। ठीक है, महात्मा गांधी एतुक के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनबे आवश्यक बुझलिन, यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलिन आ गुजराती अपन लिपि तथा साहित्य छिके, तथा जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटकसँ कटक धरि प्राय सब स्थान पर भ्रमण कैले के बाद स्पष्ट देखलिन जे हिंदी में एक एहन भाषा छै जकरा सौंसे राष्ट्र ओ अपन विचार प्रचार में लोक में अधिक ठाम सकै छै। महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती छलै, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सौंसे भारत में घुमला, कोनो भाषा नहीं बुझले हुनका के राष्ट्रभाषा होबक चाही, मुदा एक भाषा जे सौंसे भारत में घूमे के बाद हिंदी एक भाषा छलै, हुनका लगल कि हिंदी भाषा सब बुझे छै, सब पढ़े छै, सब लिखे छै, यह भाषा के राष्ट्रभाषा होबक चाही। शिक्षा के पद्धतियों में हुनका केवल किगनी व सरकारी अफसर सेना तैयार करबक नहीं है, प्रत्येक सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबक चलते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में समिति निर्माण करेला आ तकरा बाद भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। तो जे ओइ समय में जे छै हुनका डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति छले, बुझे छियै, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति छले, तो हुनकी जे छे स्थापना में जे छे ओइ समय राष्ट्रपति छले, ओहे समय में गांधी जी एक भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत दिलौं। कोन भाषा? त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेलै आ ओकरे वर्धा योजना कहल जाइ छै। तो त्रिभाषा सिद्धांत के कथी नाम से जाना जाता है? तो वर्धा योजना से त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ अच्छे जे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्व भाषा अनिवार्य एवं यही क्षेत्र में छे। तो की बोले त्रिभाषा सिद्धांत के की छे? तो देखियो त्रिभाषा सिद्धांत में एकटा भ गेलै विश्व भाषा, एकटा भ गेलै मातृभाषा आ एकटा भ गेलै राष्ट्रभाषा। एहन भाषा जो सौंसे विश्व में बाजल जाइ छै, जेना अंग्रेजी भ गेलै, इंग्लिश भ गेलै, तो लगभग सौंसे भारत में बाजल छै, दुनिया के बहुते कंट्री छै विश्व अंग्रेजी बाजल जाइ छै, तो विश्व भाषा भ गेलै। मातृभाषा, हम भारतीय छी आ भारत में मिथिलांचल में रहै छी तो हमर मातृभाषा मैथिली भ गेलै, कोनो बंगाल में रहै छै बंगाली भ जेतै, कोनो गुजरात में तो गुजराती भ जेतै, आ ओकरा बाद राष्ट्रभाषा, तो सौंसे राष्ट्र के एकेटा भाषा छै जकरा हम की कहै छियै? हिंदी कहल जाइए। सौंसे राष्ट्र के एक भाषा होइ छै, ओहि भाषा के हिंदी कहल जाइए। क्लियर? तो त्रिभाषा सिद्धांत के ओकरा वर्धा योजना कहल गेलै। ठीक है, जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेलै तो थोड़ा सबक संपत्ति से संविधान बनल, तो ई देखल जे हिनका क्रमशः अंग्रेजी के स्थान लेल गेल छै। जखन हमर भारत स्वतंत्र भेलै 15 अगस्त 1947 ईस्वी के, ओहिसे पहले हमर राष्ट्रीय भाषा की छलै भारत के? तो अंग्रेजी छलै। ओकरा बाद अंग्रेजक स्थान ले लिया। 1965 ईस्वी में एक रात हिंदी समस्त भारतीय संघ राष्ट्र भाषा भ गेलै। तो हमर हिंदी जे छै राष्ट्रीय भाषा कहिया भेलै? तो याद रखे किया 1965 ईस्वी में जे से हिंदी राष्ट्रीय भाषा भ गेलै। कथी भाषा? राष्ट्रीय भाषा भ गेलै। मुदा तहि पूर्वक कतोक संशोधन संविधान भेल, जाहिसँ हिंदी को स्वीकृत स्थान नहीं भेटल, अब मातृभाषा अब राष्ट्रभाषा कहल जाइ छै। तो कहियो स्वीकृति ओहिसँ पहले नहीं भेलै, मुदा अखन जे कहल जाइए राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा दोनों कहल जाइए। क्लियर या? त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट कहने अछि आ एही से उत्तम कोनो समाधानो नहीं देखल जाइ छै। अब त्रिभाषा सिद्धांत जे छै विश्व भाषा, राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, तो ऐसे उत्तम कोनो स्थान कोनो चीज नहीं देखल जाए कि प्रत्येक चीज के पिटिशन कह दिलौं, बांटि दिलौं कि विश्व के भाषा अलग हेतै, राष्ट्र के भाषा अलग हेतै, राज्य के भाषा अलग है से।
नीक वर्ष किछु दूर उपरिद शिक्षा माध्यम विद्यार्थी वर्ग मातृभाषा हो यदि एही में किछु साहित्य पाओल जाय छै तो साहित्य जनक शक्तियों का वर्तमान रहे छै। आब की कहल जाय छै कि विद्यार्थी जे पढ़े छै तो ए विद्यार्थी की जे पुस्तक होय छै वर्ग के पुस्तक होय छै ओय के सिस्टम की होबाक चाही राष्ट्रीय भाषा होबाक चाही। राष्ट्रीय भाषा की छै हिंदी छै आ हिंदी भाषा में प्रत्येक की होबे छै मुदा अखन भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा चले छै आ जे राज्य छै ओय राज्य के भाषा में भी पुस्तक आवे छै। तेलुगु में तेलुगु भाषा में, कन्नड़ में, बंगाल में, गुजरात में, यूपी में अलग अलग भाषा छै तो सबके अपन अपन भाषा में पुस्तक निकले छै, सबके अपन अपन भाषा में किताब निकले छै। तो यह चले खेल राष्ट्रभाषा मातृभाषा ककरा कहल जाय छै। राष्ट्रभाषा सौंसे विश्व भाषा कहल जाय छै, पूरी दुनिया में बाजल जाय छै। मातृभाषा जे केवल हम जे देश में रहै छै ओ देश के जे राज्य में रहै छै ओहि क्षेत्र में जे बाजल जाय छै हमर मातृभाषा छै। राष्ट्रभाषा सौंसे देश के एकटा भाषा होइ छै। ठीक है, आई में किछु ऑब्जेक्टिव छै तो हम ऑब्जेक्टिव कहने छी आपके कि प्रत्येक रविवार के हम लाइव आके अहाँ के ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास कंप्लीट कर देबै। ठीक है, आई में देने अनेकता में एकता कोन देश में है? भारत में है। भारत स्वतंत्र कहिया भेलै? 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भेलै। मैथिली मिथिला में लोकक भाषा है, मिथिलांचल थे है ना। तो अतः अहाँ के चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट भ गेलै। अहाँ के नीक लगल तो कमेंट करके बता दियो कि सर यो हमरा नीक लगल, हम समझ गेलौं। आ नवका विद्यार्थी छै तो कमेंट में अपन नाम तो जरूर देबै। चैनल पर नवका छै तो चैनल सब्सक्राइब कर लेबै, वीडियो को शेयर कर देबै और स्टेटस लगाते रहियो। ठीक है, स्टेटस लगाते रहियो, कंटिन्यूअसली चलते रहियो और प्रत्येक विद्यार्थी से बात संवाद करियो कि यो मैथिली पढ़ के तो चलो जो। ठीक है, तो चलियो हमरा उम्मीद है कि अहाँ टारगेट के जो बनेबे टारगेट से कंप्लीट करे की चाही अहाँ 400 पार जा सके। ठीक है, तो चलियो मिले छी अगुलका वीडियो में यह हंसी खुशी मस्ती के संग। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।